मूवी देखने जाते हो जहाँ पे तुम पॉपकॉर्न या पेप्सी ऑर्डर करते हो, यहाँ इन जगहों पे तुमने एक चीज़ नोट करी होगी, जब सामने वाला बंदा तुमको एकदम से कहता है कि सर आप 30 रुपीज़ और ऐड करके कॉम्बो बना लीजिए तो 240 ml की जगह 260 ml की कोल्ड ड्रिंक आ जाएगी। सर अगर अभी 30 रुपीज़ और ऐड कर देंगे ना तो आप मील ले लेंगे, इसमें आपका एक बर्गर और आ जाएगा। जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो यू आर मोर लाइकली टू से येस। तो मैंने उस लड़की को ऑब्जर्व किया, मैंने उसको ऑब्जर्व किया, उसके बोलने का तरीका, उसके बात करने का तरीका, वो अपनी फ्रेंड के साथ थी या आई थिंक वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी, मुझे ढंग से याद नहीं है। काउंटर पे भी जब लाइन में लगे बिलिंग कराने के लिए तो भी उसके बात करने का तरीका। मैं क्या किया, मैंने अपनी बिलिंग कंप्लीट कराई और मैं उसका पीछा करने लगा। जिस रिश्ते में आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं मुझे इस जगह पे नहीं जाना, आज मेरा मन नहीं है, आप उस रिश्ते को लॉन्ग टर्म कैसे चलाएंगे? कि दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी जेब में कितने पैसे हैं, दुनिया को इससे फर्क पड़ता है कि उनकी जेब में कितने पैसे आ सकते हैं आपकी वजह से। दैट्स इट। बचपन में तुमने नोट किया होगा, जब तुम कोई सामान लेके घर आते हो, तुम्हारी मम्मी या पापा बोलते हैं कि नहीं नहीं ये सामान ठीक नहीं आया या ये नहीं चाहिए, वापस करके आओ इसको, और तुम वापस जाने में शर्माते हो। उस दुकान में घुसने के बाद तुम्हें शर्म आती है कि हम कैसे वापस करें इस चीज़ को। या मैं आज की बात करूँ, अगर तुम किसी दुकान पर जाते हो, मान लो तुम बिजली की दुकान पर जाते हो और तुमको मान लो पंखा लेना है या लाइट खरीदनी है, LED लाइट खरीदनी है अपने कमरे के लिए, और तुम दुकान पे जाते हो LED लाइट खरीदने, उनको बोलते हो कि भैया लाइट दिखा दो, वो तुमको तरह तरह की लाइट दिखाता है और वो कुछ ही लाइट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है और उसके बारे में बहुत सारी बातें करता है। दुकान पे बहुत सारे लोग होते हैं, उस दुकान वाले के जो लेबर होती है वो भी तुमको देख रही होती है, आसपास भी लोग होते हैं और वो तुमको समझाता है और तुम सरेंडर कर देते हो। और अगर मैं इसी के कंट्रास्ट में बात करूँ, जब तुम अपनी मम्मी के साथ जाते हो, मान लो सब्जी मार्केट जाते हो या तुम्हारी मम्मी कपड़े की दुकान पे वो शॉपिंग कर रही हैं, वो इतनी जल्दी दुकान वालों की बातों में नहीं आती, वो इतनी जल्दी गिव अप नहीं करती, दुकान वाला उनको इतनी जल्दी मैनिपुलेट नहीं कर पाता। और सबसे बेस्ट एग्जांपल, हमारे घर में जो पापा होते हैं, जब घर में पेंट हो रहा होता है या कोई लकड़ी का काम हो रहा होता है, तो जब ये डील करते हैं दुकान वाले से, तो इनका बिहेवियर देखा है कैसा होता है। तुम्हारे पेरेंट्स इतनी जल्दी बातों में नहीं आते, तुम्हारे पेरेंट्स इतनी जल्दी गिव अप नहीं करते। दुकान वाले ने बोला सर ये ले लो, सर ये इतने की लकड़ी है, सर इतने का पेंट है, ये डब्बा खरीद लो, सर ये खरीद लो। हमारे कॉमन तुमने एक चीज़ देखी होगी, अरे भाई साहब हम मार्केट में अभी से हैं क्या, हम भी हमारा भी यही काम है भाई, हमारा भी लकड़ियों का ही काम है। ये चीज़ इतनी कॉमन है ना भाई, अगर तुम्हारा लकड़ियों का काम है तो तुम खुद ही करवा लो, तुम किसी और की दुकान पे जाकर के क्यों सामान ले रहे हो जब तुम्हारी खुद की दुकान है तो, हैं? या फिर मान लो अरे भाई साहब मेरा एक दोस्त है, उसका भी पेंट का काम है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि हमको पता नहीं है इस काम के बारे में, हमको भी पता है, इतना रेट जो आप बता रहे हो तो है ही नहीं। समथिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग बिहाइंड ऑल दिस। डिटेल में बात करेंगे वीडियो में, कैसे दुनिया आपको मैनिपुलेट करती है, कैसे आप पहचान सकते हो कि कौन आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, क्या क्या ऐसी वजह होती हैं जिसकी वजह से एक इंसान बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है या वल्नरेबल होता है मैनिपुलेट होने के, और कैसे आप अपने आप को बचा सकते हैं मैनिपुलेशन से। इमेजिन करो कि एक बच्चा है, वो टॉय शॉप पे गया है टॉय खरीदने अपने मम्मी पापा के साथ। दुकान वाला बहुत सारे खिलौने दिखाता है और एक पर्टिकुलर टाइप का खिलौना बेचने की कोशिश करता है क्योंकि उसमें उसका फ़ायदा है, और वो बच्चे को ये बोलता है कि ये सारे खिलौने में से ये वाला सबसे बढ़िया है। दैट्स इट। वो बच्चा ये सुनते ही अपने मम्मी पापा से जिद करने लगता है कि मुझे तो यही वाला खिलौना चाहिए। उसके मम्मी पापा बोलते हैं बेटा ये भी देख ले, ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, ये देख वो वाली कार अच्छी लग रही है, बट नहीं मुझे यही वाला टॉय चाहिए पापा, मुझे यही वाला खिलौना चाहिए, मुझे नहीं पता। और वो रोने भी लगता है अगर उसके मम्मी पापा मना करते हैं तो। ऐसा क्यों है? इसके पीछे रीजंस देखो। सबसे पहला रीज़न, उस बच्चे को कोई आइडिया नहीं है सेल्स के बारे में। ही डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट सेल्स एंड मार्केटिंग। उसको कुछ नहीं पता, उसको ये भी नहीं पता, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है ये जानने में कि दुकान वाला इतने सारे खिलौनों में से वही खिलौना क्यों बेचने की कोशिश कर रहा है। मे बी उस खिलौने के पीछे मार्जिन बहुत ज़्यादा हो। उस बच्चे को इस बात से भी कोई लेना देना नहीं है कि कंपैरिजन नाम की भी एक चीज़ होती है। उसके सामने बहुत सारे खिलौने रखे हैं, उसको कंपैरिजन नहीं करना, क्योंकि दुकान वाले ने बोल दिया कि यही वाला खिलौना सबसे बढ़िया है और ये सबसे अच्छा है और उसको वही चाहिए। क्यों? ईगो। अब आप बोलोगे बच्चा है यार, वो उसमें ईगो कहाँ से आ जाएगा, क्या बात कर रहे हो तुम? जब एक बच्चा धीरे धीरे बड़े होने लगता है ना, बचपन में तुमने छोटी छोटी क्लासेस में ये किया नहीं है कि तेरी पेंसिल बड़ी है या मेरी पेंसिल बड़ी है, पेंसिल की हाइट नाप के। हाँ, बहुत ही बेसिक लेवल का ईगो धीरे धीरे बिल्डअप होने लगता है एक बच्चे के अंदर जब वो 2nd, 3rd, 4th क्लास में जाता है। तेरा लंच बॉक्स अच्छा है कि मेरा, इस पे तो डोरेमोन बना हुआ है, तेरे लंच बॉक्स पे तो कार्टून भी नहीं बना हुआ। ऐसे ही उस बच्चे के अंदर भी इस चीज़ का ईगो है कि मेरे पास जो टॉय होना चाहिए वो सबसे अच्छा होना चाहिए, ताकि जब वो अपने दोस्तों में या उसके घर में जो बच्चे आते हैं खेलने के लिए, वो जब उसके घर में कोई आए तो वो दिखाए कि देखो ये मेरी कार है, ये सबसे अच्छी कार है, तेरी कार गंदी है, मेरी कार अच्छी है।
उसको ये करने में मज़ा आता है। उसने ये सब शायद कहाँ से सीखा? ये सब उसने दुनिया से सीखा, समाज से सीखा। वो स्कूल जाता है, वो वहाँ पे भी ये सब देखता है कि बच्चे पेंसिल में कंपैरिजन करते हैं, कॉपी में कंपैरिजन करते हैं, या लंच बॉक्स वाटर बॉटल में कंपैरिजन करते हैं। उसने वो चीज़ वहाँ से सीखी, तो वही वो चीज़ लेके बैठा हुआ है और उसको कोई आइडिया नहीं है। तुम मैकडॉनल्ड्स में जाते हो, बर्गर किंग में जाते हो, मूवी देखने जाते हो जहाँ पे तुम पॉपकॉर्न या पेप्सी ऑर्डर करते हो। यहाँ इन जगहों पे तुमने एक चीज़ नोट करी होगी, जब सामने वाला बंदा तुमको एकदम से कहता है कि सर आप 30 रुपीज़ और ऐड करके कॉम्बो बना लीजिए, तो 240 ml की जगह 260 ml की कोल्ड ड्रिंक आ जाएगी। सर अगर अभी 30 रुपीज़ और ऐड कर देंगे ना तो आप मील ले लेंगे, इसमें आपका एक बर्गर और आ जाएगा। जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो यू आर मोर लाइकली टू से येस। तुम बहुत जल्दी सरेंडर कर देते हो, बहुत जल्दी हाँ बोल देते हो कि ये लो 50 रुपये बना दो। जब तुम इन जगहों पर ऑर्डर दे रहे होते हो एंड यू आर अलोन, तुम्हारे आसपास लोग होते हैं, पीछे लाइन में लोग लगे हुए हैं, या मान लो साथ में काउंटर पे और लोग हैं जो तुमको देख रहे हैं। कहीं ना कहीं तुमको एक चीज़ पता होती है कि लोग तुमको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, या तुम्हारे दिमाग में एक अलग ही फियर होता है, एक नर्वसनेस होती है कि पीपल आर ऑब्जर्विंग यू। और तुमको अपनी ये इमेज नहीं बनानी कि मैं गरीब ना प्रूफ हो जाऊं इन सबके सामने। ऐसा नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं है, हम इतनी जगह अच्छी जगह पे आए हैं, हम तैयार होके आए हैं आज हम, जबकि हमारी औकात नहीं है, हमारा बजट खराब हो रहा है, लेकिन फिर भी हम तैयार होके आए हैं और हम यहाँ पे खाना खाने आए हैं। हम कैसे मना कर देंगे कि नो? ये कहने की हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि तुम्हारे अंदर इस चीज़ का डर होता है कि मेरी सेल्फ इमेज पे हार्म हो जाएगा, आसपास के लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मुझे अभी वहाँ पे आधा घंटा 20 मिनट 1 घंटा बैठ करके खाना है अकेला, और मेरे यही लोग जो मेरे आसपास खड़े हैं यही लोग मुझे देखेंगे पूरे टाइम। तो वो ईगो वाला रीजन आ गया यहाँ पे। सेकंड इज यू आर नॉट गोइंग फ्रीक्वेंटली ऑन दीज प्लेसेस। तो इससे क्या होता है कि योर ब्रेन इज नॉट ट्रेन्ड फॉर दीज कंडीशंस। इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेता हूँ। जब आप किसी ऐसी जगह पे कॉन्टिन्यूसली जाते हैं जहाँ पे वो कंडीशन, वो एटमॉस्फेयर आपके दिमाग में बैठ जाता है, या आपको हैबिट हो जाती है उन चीज़ों की, आपको हैबिट हो जाती है ऑर्डर देने की, आपको हैबिट हो जाती है, जब आपके लिए बहुत चीज़ें मैटर नहीं करती हैं तो आपको इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट आप जब ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पे आप बहुत कम जाते हैं, या मैकडॉनल्ड्स जाते हैं तो आप 2 महीने में 3 महीने में कभी एक बार चले जाते हैं अकेले, या आप मूवी देखने चले जाते हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या अपनी फैमिली वालों के साथ, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, आप वो जो सेटिंग है ना वो आपके दिमाग में इतनी अच्छी तरीके से नहीं बैठी हुई है। कई लोग होते हैं ना किसी जगह पे बहुत फ्रीक्वेंटली जाते हैं तो दे आर वेरी हैबिचुअल, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो बंदा 2 महीने 3 महीने में एक बार जाता है, उसके लिए बहुत बड़ी बात है। उसके लिए ये बहुत बड़ी बात है कि वो जा रहा है मैकडॉनल्ड्स के अंदर और बर्गर बैठ के खा रहा है, या फिर वो मूवी देखने जा रहा है और वो पॉपकॉर्न ऑर्डर कर रहा है, पेप्सी ऑर्डर कर रहा है। उसके लिए बहुत बड़ी बात है। तो उसकी ब्रेन की अभी वो ट्रेनिंग नहीं हुई है उस एनवायरनमेंट की। जब आप किसी ऐसी जगह पे जाने की आपकी हैबिट पड़ जाती है ना, इसको अभी मैं थोड़ी देर में एक एग्जांपल से और कनेक्ट करूंगा। और ये जो मैंने अभी बताया कि आप बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं, हाँ बोल देते हैं, इसका एक रीज़न और ये भी है कि जब आप किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जो आपको लगता है कि यार ये चीज़ थोड़ी सी प्रीमियम है। प्रीमियम मीन्स कि यार अगर आप मान लो डोमिनोज में या मैकडॉनल्ड्स में भी बैठ के खा रहे हैं ना, चाहे आप अच्छे खासे वेल टू डू फैमिली से हैं, स्टिल यू फील कि यार तुम एक अच्छी जगह पे बैठे हो, क्योंकि वहाँ पे और लोग आए हैं, वहाँ की लाइटिंग बहुत अच्छी है, वहाँ पे एसी चल रहा है, वहाँ पे जो ऑर्डर लेने वाली लड़की है वो अंग्रेजी में आपसे बात कर रही है, और भी बहुत सारे लोग आए हैं जो अच्छे दिख रहे हैं, अच्छे बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के वहाँ बैठे हैं, कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, कपल्स बैठे हैं। तो आपको थोड़ा सा लगता है कि यार क्योंकि आप अपने उस सड़े हुए मिडिल क्लास वाले घर से निकल के आप एक अच्छी सेटिंग में बैठे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ये बात पता होती है कि यार हम किसी अच्छी जगह पे बैठे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं आपको एक वो प्रीमियम सी फील आती है। बेशक आप करोड़ों के उसमें नहीं बैठे महल में, लेकिन आपको एक प्रीमियम फील आती है। या जब आप किसी भी ऐसी ब्रांड या किसी भी ऐसे प्रोडक्ट या स्टोर के बारे में सोचते हो जहां आपको ये लगता है कि यार ये चीज़ तो हमारी औकात से बहुत बाहर है, या फिर अगर हम इसको अफोर्ड कर सकते हैं तो इट्स अ वन टाइम पेमेंट, मतलब एक बार हमने खरीद लिया तो अब 6 महीने तक भूल जाओ भाई। अगर आज हमने बढ़िया शॉपिंग कर ली तो 1 साल तक अब कपड़े नहीं खरीदने भाई, अब हो गया भाई, पैसे खर्च हो गए, अब दोबारा हमारी औकात नहीं है कि हम इस स्टोर पे जाकर के कपड़ा खरीद लें, या दोबारा मेरी औकात नहीं है कि मैं यहाँ जाके ये चीज़ खरीद लूँ, अब हो गया भाई, अब अगले साल की है 2 साल बाद देखेंगे। तो या तो तुमको ऐसा लगता है कि तुम उस चीज़ के अभी वर्दी नहीं हो, तुम्हारी अभी औकात नहीं है, या तुम उन चीज़ों को एक प्रीमियम अपने उसमें दिमाग में वैल्यू दे देते हो कि यार ये चीज़ तो उन लोगों के लिए है, या ये लोग तो वो अफोर्ड कर सकते हैं जिनके पास पैसा होता है। उस टाइम पे क्या होता है, आप बहुत नर्वस फील करते हो, बहुत होपलेस फील करते हो और बहुत अनवर्दी फील करते हो। अपने आप को आपने इन चीज़ों को अपने सर पे चढ़ा रखा है, मैकडॉनल्ड्स या स्टारबक्स या ऐसे अच्छे अच्छे जो कैफ़े हैं या जहाँ पे आप बैठते हो, आप उन चीज़ों को अपने सर पे बिठा लेते हो कि भैया हम तो किसी अच्छी जगह पे जा रहे हैं,
ये चीज़ तो हमारे औकात के बाहर है, बट फिर भी हम जा रहे हैं क्योंकि हमारा मन कर रहा है जाने का। तो वहाँ पे सडनली ना आप चेंज हो जाते हो। किसी कपड़े का स्टोर है, मुझे याद नहीं है, आई थिंक वो H&M था या क्या था, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। मैंने एक बार नोट किया, वेस्ट साइड पे था, मैं वेस्ट साइड तुम लोगों को पता होगा, मैं वहाँ पे गया और ना मैंने एक लड़की के बोलने का तरीका बहुत, मेरे को लगा यार ये बहुत ओवर लग रहा है मुझे, क्या पता ये घर पे भी वैसे ही बात करती हो। तो मेरे को लगा यार बहुत अजीब तरीके से बात कर रही है ये। मैं अपने लिए जूते लेने गया था, तो मैंने उस लड़की को ऑब्जर्व किया, मैंने उसको ऑब्जर्व किया, उसके बोलने का तरीका, उसके बात करने का तरीका, वो अपनी फ्रेंड के साथ थी या आई थिंक वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी, मुझे ढंग से याद नहीं है। काउंटर पे भी जब लाइन में लगे बिलिंग कराने के लिए तो भी उसके बात करने का तरीका, जो सामने काउंटर पे जो उनका जो बंदा है वेस्ट साइड वालों का, उससे बात करने का तरीका, मुझे लगा यार इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करता हूँ। मैं क्या किया, मैंने अपनी बिलिंग कंप्लीट कराई और मैं उसका पीछा करने लगा। ऐसा नहीं है कि कोई सुनसान गली में मैं उसका पीछा कर रहा था, मॉल के अंदर ये हो रहा है और मैं पीछा कर रहा हूँ बिना उसको ये फील करा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। मैं उसका पीछा कर रहा हूँ और मैं ऑब्जर्व करना चाहता था कि वो बाहर निकल करके किस तरीके से बात कर रही है। लिटरली मैं तुमको बता रहा हूँ, लिटरली एग्जैक्टली वही हुआ जो मुझे पता था कि ये बात होगी होगी। मैं आई वॉज नॉट सर्टेन अबाउट इट, बट मुझे पता था, फीलिंग आ रही थी मुझे। जैसे ही मैं बाहर गया ना, उसके बात करने का तरीका बदल गया। सबसे पहली बात तो भाई उसके मुंह से गाली निकली, मस्ती में जैसे बात करते हैं, और एकदम जैसे एक जो एक खुलापन होता है ना, जैसे हम घर में बात करते हैं, वैसे शी स्टार्टेड टॉकिंग टू द गर्ल, एक लड़का या एक लड़की थे साथ में। उसके बात करने का तरीका एकदम बदल गया। अबे यार तू देखना ये वो वाला, वही इतने भाई तेरे पैसे हो गए, घर से साली, चल साली तू देगी मेरे को 500 रुपये। और मैंने कहा भाई ये तो अभी बहुत सोफिस्टिकेटेड बिहेव कर रही थी अभी वेस्ट साइड के अंदर, बहुत अपने आप को मेंटेन करके, अपने चलने का, अपने बात करने का तरीका बहुत सोच समझ के ये वो कर रही थी। अब क्या हो गया, ये क्या हो गया इसको? इसके पीछे की वजह क्या है? सेल्फ इमेज और ईगो। इतना अहंकार है हमारे अंदर कि हम नहीं चाहते कि हमारी बेइज्जती हो, कहीं पे भी हम जाएं, किसी अच्छी जगह जाएं, कोई हमको छोटा ना समझ ले, कोई हमको ये ना समझ ले कि अबे यार ये तो एवं ही से आ गए, ये तो गवार से ही आ गए। एक सिचुएशन और समझो, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझना। तुम्हारे घर के आसपास कुछ दुकानें होती है ना, जहाँ पे कचौड़ी ब्रेड पकौड़े मिलते हैं, छोले भटूरे मिलते हैं, आज तुम्हारा मन करा चल यार आज कचौड़ी खाएंगे, तुम वहाँ जाते हो और वहाँ जाकर के बोलते हो भैया 40 वाली, ये एक प्लेट 40 वाली, दो प्लेट कचौड़ी दे दो 40 वाली। या फिर तो अगर तुमको लगता है तुम पूछ लेते हो भैया कचौड़ी कितने की है, वो बोलता है 30 वाली है, 40 वाली है, 50 वाली है। अगर तुम किसी नई दुकान पर जाते हो तो तुम वहाँ पर ज़रा सा भी नहीं सोचते, तुम बोलते भैया 30 वाली दे दो, ये भैया 40 वाली दे दो, ये भैया दाल वाली दे दो। क्यों? क्योंकि पहली बात वो जो सेटिंग है ना, तुम उसके यूज टू हो चुके हो, तुम्हारे ब्रेन की ट्रेनिंग हो चुकी है। तुम पता नहीं महीने में कितनी बार, 2 महीने में कितनी बार जाकर के उस रेडी से कचौड़ी लेते होगे, उस दुकान से छोले भटूरे खरीदते होगे। तुम उस भैया को जानते हो, वो सेम भैया है जो तुमसे बात करता है, तुमको जानता है, तुम उस भैया को जानते हो, वो सेटिंग तुम्हारे दिमाग में बैठ चुकी है। वो रेडी, वो रोज जाना, जाकर के ऑर्डर देना और छोले भटूरे पैक करा के घर आना और उसको खाना। तीसरी चीज तुमको ये पता है कि उस रेडी पे या उस दुकान पे जितने भी लोग खाना खाने आ रहे हैं वो ऑलमोस्ट सेम लोकेलिटी से आ रहे होंगे। भाई 50,000 किलोमीटर से तो चल के कोई आएगा नहीं ना उस दुकान पे, अनटिल एंड अनलेस कोई बाहर का बंदा आया है घूमने, उसकी तो मैं बात नहीं कर रहा। जो उसके रेगुलर कस्टमर होंगे वो कौन होंगे? वो आसपास के ही होंगे ज्यादातर, उनका रोज का आना जाना होगा, रोज छोले भटूरे खाने उस दुकान से, कचौड़ी खाना, ब्रेड पकौड़े खाना। तो तुमको ये बात पता है कि यार ये जितने लोग इस रेडी पे या इस दुकान से छोले भटूरे खरीदते हैं वो मेरे जैसे ही हैं, लाइक उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी मेरी जैसी है, वो इसी लोकेलिटी में रहते हैं। तो तुम वहाँ पे उस दुकान पे बिना मुंह धोए, बिना कैसे भी कपड़े पहन के चले जाते हो, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे बारे में कोई क्या सोच रहा है। लेकिन जब तुम किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हो, जब तुम मैकडोनल्ड्स में जाते हो, किसी को देखा है कोई मैकडोनल्ड्स में अकेला गया गंदा संदा बन के, सुबह उठा, मुंह हाथ धोया, ब्रश किया और मैकडोनल्ड्स जा गया, चला गया? तुमने कभी किसी को नोट किया कोई गंदा संदा चला गया जाकर के? या तुम कभी ऐसा करोगे या किसी ने किया हो तो बताना जरूर। क्यों? क्योंकि वहां पे हमको पता होता है वहां पे बहुत अच्छे अच्छे लोग आते हैं, हमको वहां पे अपनी इमेज का ध्यान रखना है। यार रेडी पे हमें कोई ध्यान नहीं रखना, कैसे भी चले जाओ, कच्चे में चले जाओ, फटी हुई टी शर्ट में चले जाओ, बाल खराब हो रहे हैं, कैसे भी चले जाओ, कोई ऑब्जर्व नहीं करेगा हमको। यू नो वेरी वेल दैट इस दुकान का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत लो है एज कंपेयर टू स्टारबक्स और मैकडोनल्ड्स और बर्गर किंग और डोमिनोज और पिज्जा हट या कोई भी ऐसा तुम्हारा फेवरेट रेस्टोरेंट। अनदर सिचुएशन, ये सारी सिचुएशंस मैं तुम्हारे सामने लेके आ रहा हूं ताकि तुम पहले रिलेट कर सको, तुम पहले समझ सको कि मैनिपुलेशन किस लेवल पे होती है। जब तुम कहीं बाहर कुछ खाने पीने जाते हो वहां पे भी तुम मैनिपुलेट हो जाते हो,
तुम दुकान पे जाते हो, कुछ खरीदते हो, वहाँ पे भी दुकान वाला तुमको मैनिपुलेट करता है, या तुम मैनिपुलेट हो जाते हो, तुम्हारे पेरेंट्स मैनिपुलेट इतनी जल्दी नहीं होते। ये सारी सिचुएशन मैं तुमको समझा रहा हूँ ताकि मैं वीडियो के एंड में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें तुम्हारे सामने रखूंगा इस पूरी वीडियो को कंक्लूड जब मैं करूंगा। तो इन सिचुएशंस पे बहुत ध्यान देना, क्योंकि यही मेन वीडियो का पार्ट है सारा, इसी से समझोगे। तुम्हारे कुछ दोस्त होते हैं या तुम्हारा कोई फ्रेंड है जो तुमको कुछ जगह पे जाने के लिए फोर्स करता है या कुछ चीज़ करने के लिए फोर्स करता है कि यार चलना, ये खाते हैं, तुम्हारा मन है या नहीं है, तुम उसको बोल नहीं पाते, या वो तुमको बोलता है कि यार यहाँ घूमने चलते हैं, बट तुम्हारा मन नहीं है, बट तुम फिर भी जाते हो, क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो उसको कैसा लगेगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेगी, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। अगेन ये भी एक ईगो का ही हिस्सा है। सेल्फ इमेज, मेरी इमेज के ऊपर हार्म हो रहा है, वो मेरे बारे में क्या सोचेगी कि यार ये तो ऐसी है, ये तो हमेशा मना कर देती है, ये तो मेरे बारे में सोचती नहीं है। तो तुम बहुत जल्दी गिव अप मार देते हो। तुम्हारे अंदर इतनी पावर नहीं होती कि सामने वाले को तुम डोमिनेट कर सको या अपनी बात रख सको या सीधा मना कर सको कि यार मेरा यहाँ पे जाने का मन नहीं है। ऐसा क्यों है? सबसे पहला पॉइंट, तुम्हारी सेल्फ इमेज। तुम्हें बहुत ज़्यादा चिंता रहती है कि सामने वाला तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा। दूसरा, लैक ऑफ प्रैक्टिस। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं वीडियो पे, मैंने देखा है कि सर हाउ टू से नो, हाउ टू से नो, हाउ टू से नो, हाउ टू से नो। इट्स जस्ट वेरी सिंपल, इट टेक्स प्रैक्टिस। एक बार अगर तुमने किसी को ना बोलना सीख लिया, अपने दोस्त को, और उसी दोस्त को तुमने कई बार ना बोलना सीख लिया, उसी सेम फ्रेंड को, उसके बाद तुम्हारी आदत खत्म हो जाएगी। उसके बाद तुम किसी को भी ना बोल सकते हो। पहली बार ना बोलने में प्रॉब्लम होती है, एक बार, दो बार, तीन बार, 5 बार, 10 बार बोलो, तुम्हारी हैबिट हो जाएगी। अगली बार तुमको बोलो ओए सुन ना, तुम सुनोगे भी नहीं वो क्या बोल रहा है ना। ये प्रैक्टिस से होता है। और एक सबसे गहरी चीज जो बहुत लोग नहीं समझते, अगर आपके और आपके दोस्त के बीच में या आपके और आपके कपल के बीच में, अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं, आपको ये बहुत ज़्यादा सोचना पड़ रहा है कि यार मैंने इसको ये चीज़ बोली है, इसको कैसा लगेगा, मैंने इसको बोला है चल कॉफ़ी पीते हैं, इसको पीनी है कि नहीं पीनी है, और आप वो चीज़ मन में रख रहे हैं। या आप कहीं पे घूमना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं, और आपने अपने फ्रेंड को या रिलेशनशिप में आपने अपने पार्टनर को बोला कि यहाँ चलना है, और आप भी अंदर से सोच रहे हो, और या आपको किसी ने बोला है कि यार यहाँ चलते हैं, और आप ना चाहते हो भी उसको हाँ बोल देते हो। यू जस्ट सरेंडर बिकॉज तुमको लगता है कि यार सामने वाला क्या सोचेगा। दैट मीन्स वो रिलेशन डीप नहीं है, वो रिलेशन उतना गहरा नहीं है जहाँ पे आप अपने दिल की बात खोल के सामने वाले बंदे से कह पाएं। सामने वाले बंदे ने आपको वो स्पेस नहीं दिया, आपको वो फ्रीडम इतनी नहीं दी कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पे ब्रीथ कर सके। आप बहुत ज़्यादा घुटन फील करते हैं उस रिलेशन में, बट क्योंकि आपको पता है कि फिर तो यार अब हम कहीं जाएंगे, ये तो हमारा दोस्त है, ये तो मेरा बॉयफ्रेंड है, चलो कोई बात नहीं, छोटी छोटी चीज़ें तो हम जाने देते हैं। नहीं, ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। जिस रिश्ते में आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं मुझे इस जगह पे नहीं जाना, आज मेरा मन नहीं है, आप उस रिश्ते को लॉन्ग टर्म कैसे चलाएंगे? आप उस रिश्ते में घुट घुट के जिएंगे, चाहे ये दो दोस्तों के बारे में हो, चाहे ये दो कपल्स के बारे में हो, क्योंकि आप हमेशा अपने आप को दबा लेते हैं। क्योंकि सामने वाला बंदा में भी बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, वो अपने आइडियाज़ के ऊपर इतना ज़्यादा डोमिनेट करता है कि आपको मानना ही पड़ता है। दैट्स हाउ यू गेट मैनिपुलेटेड। अब मैं तुमको शेयर करता हूँ अपनी स्टारबक्स स्टोरी। अभी मैं रिसेंटली बुक फेयर गया था, दिल्ली में बुक फेयर लगा था, तो मैं वहाँ से काफ़ी सारी बुक्स खरीद के लाया। तो किताबें खरीद के जब मैं आ रहा था तो मैं रास्ते में रुक गया स्टारबक्स पे कॉफ़ी पीने के लिए। मेरे घर के पास में ही 3-4 किलोमीटर की दूरी पे मैं वहाँ रुक गया। मैं वहाँ पे अंदर गया और मुझे ना शौक था कि यार मुझे ना एक दिन स्टारबक्स का मग लेना है। आज से 2-3 साल 4 साल पहले की बात है, जब मैं और मेरा फ्रेंड जब स्टारबक्स में जाते थे, हम 1-2 बार मैंने उसके साथ कॉफ़ी पी है, स्टार्टिंग में उसी के साथ पी है। तो मैंने उसको बोला यार ये मग कितने अच्छे लग रहे हैं। तो हम जब उसका प्राइस देखते थे ना, हमारी फटके हाथ में आ जाती थी, क्योंकि उस वक्त तो भाई इतना नहीं बजट होता था ना, 850 का, 900 का, 1200 का, 2500 का, 3-3 हज़ार के मग्स। ठीक है भाई, तो हमको लगता था भाई इसको रख देते हैं, अपने घर के अंदर पी लेंगे कॉफ़ी, कांच के गिलास में, कप में, या नॉर्मल जो क्रॉकरी की दुकानें होती है वहाँ पे खरीद के ले आएंगे 100-150-300 रुपये का। हम नहीं ये सब ले रहे भाई, अभी औकात नहीं है। उस टाइम पे ना मेरे को एक था, क्योंकि मेरे को कॉफ़ी का तो बहुत शौक है, और टचवुड मैंने चाय पीनी बंद कर दी है, अब मैं कॉफ़ी पीता हूँ। तो अब मुझे शौक चढ़ा कि यार मुझे शुरू से था कि मुझे ना यार स्टारबक्स का मग चाहिए, स्टारबक्स का मग चाहिए। उस पर ना बोल्ड लेटर में स्टारबक्स लिखता हूँ, मुझे चाहिए, बस वो मन है, मुझे वो चाहिए। कुछ चीज़ें होती हैं ना जिसके पीछे कोई रीज़न नहीं होता, बस आपको वो चीज़ें चाहिए होती हैं क्योंकि आपको अच्छा लगता है।
तो मैं गया, मैंने वहाँ पे कॉफ़ी पी, तो मुझे लगा यार मग ले लेते हैं। मेरे को याद आया कि यार हाँ, मेरी तो इच्छा थी, मुझे तो स्टारबक्स में का मग चाहिए था, मैं तो मग लूँगा। तो मैंने उनको बोला वहाँ पे कि भैया ये मग दिखाना। वहाँ पे लगे हुए थे बहुत सारे मग। वो बंदा निकल के आता है काउंटर से बाहर, मुझे मग दिखाता है। तो वो मुझे छूटते ही बोलता है, सबसे पहली लाइन उसके मुंह से जो निकलती है, सर ये वाले जो हैं ये चीप हैं, ये सस्ते वाले हैं, ये वाले थोड़े महंगे वाले हैं, आप इनमें से देखो आपको कौन सा पसंद आ रहा है। पहली लाइन में सस्ता और महंगा में वो डिफरेंशिएट कर रहा है। क्यों? अब इसके पीछे की थोड़ी सी टैक्टिक समझो, क्योंकि मुझे तो ये पता था और मैंने तुरंत पकड़ लिया। लेकिन जो एक बहुत ही घटिया कॉन्शियसनेस वाला आदमी होता है, जो सिर्फ अपने दुनिया में बिजी रहता है, जिसको सिर्फ अपने आप से मतलब है, जो दुनिया को आंख खोल के नहीं देखना चाहता, जिसका मन बिल्कुल भी शांत नहीं है, बहुत उथल पुथल है, वो बहुत अहंकारी है, उसको नहीं समझ में आएगा उसके साथ क्या हो रहा है। मुझे तो पता था कि जैसे उसने बोला मैं समझ गया था क्या कर रहा है मेरे साथ। उसने मुझे मेरे ईगो को हर्ट करने की कोशिश करी फ्रॉम द मार्केटिंग या सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने तो उसको पूछा ही नहीं था कि सस्ता और महंगा क्या है, मैंने उससे तो पूछा ही नहीं, मैंने तो सिर्फ इतना बताया इन मग्स के बारे में बताओ। वो मुझे ये क्यों बोल रहा है कि ये वाले सस्ते हैं, ये वाले महंगे हैं। मैंने तो उससे प्राइस भी नहीं पूछा था, एंड उसने मुझे छूटते ही बोला कि ये सस्ते वाले हैं, ये महंगे वाले हैं, आप इनमें से देख सकते हो। अब क्योंकि अब कोई भी बंदा स्टारबक्स पे आएगा तो भाई वो तो मतलब ऐसे कि भाई हम क्या मजाक है क्या, मतलब हम अच्छी जगह पे बैठ करके इतनी प्रीमियम जगह पे फील ले रहे हैं कॉफ़ी की, हम मजाक है क्या हैं, सस्ता सामान खरीदेंगे क्या हम। मैंने तो उसको बोला ही नहीं था भैया मुझे सस्ते मग दिखाओ, महंगे मग दिखाओ। वो मुझे क्यों बोल रहा है ये, ताकि मेरा ईगो हर्ट हो कि सस्ते, भैया सस्ते क्यों दिखा रहा है भाई, भैया ऊपर वाले में से निकालो, अब महंगे वाले में से। अब मुझे निकाल के देगा, सर ये लीजिए। मैं बोलूँगा सर ये भैया कितने का है, ये 2500 का है। अब एक बात बताओ, ऐसा बंदा जो अभी उसको अफोर्ड करने की हालत में नहीं है, या फिर वो उसको एक बार अफोर्ड कर लेगा लेकिन घर जाके 36 बार सोचेगा कि यार मैंने क्यों खरीद लिया यार, ये बहुत पैसा खर्च हो गया, 2500 चलेगा जेब से यार एक बारी के। वो बंदा तो बहुत ज़्यादा, अगर वो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक होगा और बहुत ज़्यादा होपलेस होगा, नर्वस होगा, और अगर उसने स्टारबक्स के नाम को अपने दिमाग पे चढ़ा रखा होगा तो मैं भी शायद वो खरीद लेगा, क्योंकि वहाँ पे और भी लोग होते हैं। और वो जो बंदा है वो एकदम इंग्लिश में बात करता है, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग होती है बहुत भयंकर वाली। वो तो लुट जाएगा, वो तो मैनिपुलेट हो जाएगा, और वहाँ पे वो मना भी नहीं कर सकता। ऐसा होता है ना, कभी कभी हम जाते हैं, हम कोई चीज़ ले लेते हैं, ऑर्डर कर देते हैं, और फिर हम देखते हैं बिल इतने का बन गया, अब हमारी बेइज्जती हो गई, अब तो हम ओहो ये तो आउट ऑफ बजट चला गया, ठीक है ये लो, मौत आती है पैसे देने में, क्योंकि तब आप मना नहीं कर सकते। चीज़ों को डिलीट करवाने में भी बहुत मौत पड़ती है कि भैया ये हटा दो, ये पेप्सी भी इसमें से डिलीट कर दो, भैया ये लार्ज का पॉपकॉर्न आप रेगुलर कर दो, स्मॉल कर दो। क्यों? बेइज्जती होती है ना, बेइज्जती फील होती है हमको कि यार ये हम क्या कर रहे हैं, हमारी जेब में पैसा नहीं है। और क्योंकि जैसे उसने मुझे बात बोली मैं समझ गया था कि वो मेरे साथ क्या कर रहा है। अब क्योंकि मेरे दिमाग में फिक्स था कि मुझे वाइट कलर का मग चाहिए, मुझे कोई ब्राउन ब्लैक नहीं चाहिए, मुझे वाइट कलर का मग चाहिए, प्योर वाइट। तो मैंने उसको बोला कि भैया ये वाइट वाला दिखाओ मुझे, इस पर कोई प्रिंट नहीं होना चाहिए। तो 2-3 प्रिंट थे, मैंने कहा भैया नहीं ये नहीं चाहिए। फिर उसने नीचे से एक मग निकाल के दिया, उसने कहा सर ये है फिर हमारे पास में प्योर वाइट। मैंने कहा हाँ यही चाहिए। मुझे इन चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से पता चल चुका है कि दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी जेब में कितने पैसे हैं, दुनिया को इससे फर्क पड़ता है कि उनकी जेब में कितने पैसे आ सकते हैं आपकी वजह से। दैट्स इट। चलिए एक सबसे भयंकर सिनेरियो और उठाते हैं। अनिरुद्ध आचार्य के बारे में आपने सुना है, बिस्की किट है ना। तुमने नोट किया है जब उनकी कथाएं होती हैं या इस तरह की जो कथाएं होती हैं, अनिरुद्ध आचार्य टाइप के जितने भी ये लोग हैं जो कथाएं करते हैं, तुम एक चीज नोट करना, इन कथाओं में आने वाले जितने भी लोग होते हैं वो कौन होते हैं। कभी उनकी शक्लें देखी हैं तुमने? अनिरुद्ध आचार्य की बात कर लेता हूं। हाँ जी, खड़े होइए आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीमा देवी है। हाँ जी रीमा देवी जी, बोलिए क्या परेशानी है आपकी? मेरे पति सारा दिन टीवी देखते हैं और पूजा पाठ भी नहीं करते हैं और दारू पीते हैं। कहाँ हैं आपके पति? ये साथ में बैठे हैं, उठाइए इनको। हाँ जी आप इनके पति हैं? हाँ। क्यों दारू पीते हो? अबे तू कथा कर रहा है, तू राम के बारे में बता रहा है, कृष्ण के बारे में बता रहा है, या तू घर की ये सास बहू की लड़ाइयाँ सॉल्व करवा रहा है? ऐसे ऐसे बकचोद भरे पड़े हैं ना जिसने देश का बेड़ा गर्क कर रखा है इन कथाओं में। और तुम उन लोगों की शक्लें देखा करो, तुमको पता चल जाएगा। तुमको ऐसी कथाओं के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो इंटेलेक्चुअल हो या जो बहुत पैसे वाला हो, तुमको नहीं मिलेगा।
सारे के सारे लोअर मिडिल क्लास गरीब लोग, उनकी शक्लों पे लिखा होता है, गरीबी टपक रही होती है उनकी शक्लों से, हैं? मेरे पति दारू पीते हैं, मेरा पति गुटखा चबाता है, मेरा पति रोज रात को मुझे मारता है। इस तरह की हरकतें कहाँ पे होती हैं भाई? बड़े बड़े फैमिलीज में, एजुकेटेड फैमिलीज में ऐसी जगहें होती हैं? हाँ होती हैं। मॉलेस्टेशन वहाँ पे भी होता होगा, डोमेस्टिक वायलेंस वहाँ पे भी होता होगा, लेकिन वो अपने तरीके से हैंडल करते हैं। वो कथाओं में आके किसी अनिरुद्ध आचार्य जैसे बकचोद के सामने नहीं जाकर के बोलते कि मेरे पति मुझे रोज रात को मारते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे मैनिपुलेशन हो रहा है, यहाँ पे ब्रेन वॉशिंग हो रही है, यहाँ पे एक अपने पीछे टीम इकट्ठी की जा रही है। अगर किसी ने आज की डेट में अनिरुद्ध आचार्य को कुछ उल्टा बोल दिया ना, सारे के सारे लोग उस आदमी को मारने के लिए दौड़ेंगे। अपनी एक टीम इकट्ठी कर ली उसने, एक अपना पूरा कल्ट बना लिया। ऐसा क्यों होता है? पहली बात, ये जो लोग हैं इनका अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ये दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से चलते हैं। दूसरा, ये लोग बिल्कुल भी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करते। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब कोई प्रॉब्लम है उसके ऊपर घंटों बिताना, उनके ऊपर बैठ के सोचना, उन चीज़ों के ऊपर नहीं करते। जो आदमी नहीं सोचेगा, जो आदमी नहीं अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में विचार करेगा, उसको कोई भी आकर के बहुत आसानी से ब्रेन वॉश कर सकता है, कोई भी आकर के मैनिपुलेट कर सकता है। इन लोगों का, ये जो सो कॉल्ड कथाओं में बैठते हैं, इन लोगों का अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता। इन लोगों को धर्म से घंटा कोई लेना देना नहीं होता। ये जस्ट अपने आप को फील करवाना चाहते हैं कि हाँ, हम एक कथा में बैठे हैं और कृष्ण जी की कथा चल रही है तो हम अच्छे हो गए। आधे घंटे की कथा, उसके बाद एक हल्का सा आइटम सॉन्ग जिसमें सब नाचेंगे, औरतें पल्लू लटका करके कृष्ण के गाने पे काना करके नाचेंगी, और उसके बाद में जो कथाकार होगा वो बैठ करके आंसू टपकाएगा, उसके बाद गाना बंद हो जाएगा एंड द कथा कंटिन्यूज। ये बकचोदी होती है इन कथाओं के अंदर। क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, हल्की सी भी बुद्धि नहीं है, धर्म को समझने की हल्की सी भी लालसा नहीं है कि हम कहानियां 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 सुने जा रहे हैं। थोड़ा सा एक्चुअल में धर्म के बारे में जान लेते हैं, धर्म क्या है, थोड़ी सी साधना करके देख लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान करके देख लेते हैं। इन लोगों को तुम 5 मिनट ध्यान में नहीं बिठा सकते, इनकी फटके हाथ में आ जाएगी। लिटरली बता रहा हूं मैं तुमको। अबे तुम्हारा मन ही अशांत है, तुम क्या धर्म की बातें कर रहे हो और कथाओं में जा करके सुन रहे हो बातें। बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब है। दूसरा, खुद का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करते। तीसरा, लीस्ट एजुकेटेड या ऑलमोस्ट नॉट एजुकेटेड लोग। और ऐसा नहीं है जो तुमको कथाओं में देख रहे हैं, ये तो बहुत कम है, ये तो बहुत कम है। जो लोग सोशल मीडिया पे इनको देख रहे हैं वो सोच के देखो। याद है मैंने तुम्हें कहा था कि जब हम बचपन में होते हैं या आज भी हमको बहुत मौत आती है अगर हमने कोई सामान खरीद लिया, कोई प्रोडक्ट खरीद लिया, तो उसको वापस कराने में हमको बहुत बुरा लगता है ना। इसके पीछे की बेसिक साइकोलॉजी समझना ज़रा, कि जब आप किसी स्टोर पे कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, फॉर एग्जांपल मान लो आप फ़ोन खरीदने गए हैं, या आप लैपटॉप खरीदने गए हैं, वॉशिंग मशीन खरीदने गए हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक स्टोर कह रहा हूँ, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने गए हैं, या आप नॉर्मल अपनी किसी दुकान पे कोई सामान खरीदने गए हैं जहाँ पे उस दुकान वाले ने या उस सेल्स पर्सन ने आपको बहुत टाइम दिया है, आपसे बहुत प्यार से बात करी है, आपको चीज़ों के बारे में समझाया, उस प्रोडक्ट के बारे में तुमको हर चीज़ बताई है, तुमको अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट दिखाए हैं, तुमसे पूछा कि सर चाय लेंगे, कॉफ़ी लेंगे, आपको हर चीज़ दिखाई। आप वहाँ पे एक काइंड ऑफ इंटीमेसी डेवलप करते हैं, एक इमोशनल कनेक्शन फील होता है, एक इमोशनल बॉन्ड बनता है आपके और उस सामने जो सेल्स पर्सन है या जो दुकान वाला है उसके बीच में। वो बंदा आपसे इतने पोलाइट वे में बात करता है, आपसे इतने प्यार से बात करता है, वो आपको समझाता है चीज़ों के बारे में कि आप ये ले लो, आप वो ले लो, और आप इतना टाइम वेस्ट करने के बाद आपका मन करता है कि यार अब तो कुछ लेना ही पड़ेगा, एज इफ कि आपके ऊपर कोई बोझ है, आपको वो लेना ही पड़ेगा वो चीज़, क्योंकि अब सामने वाले बंदे ने इतना टाइम दे दिया है, उसका एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया है मेरे ऊपर कि यार इतनी मेहनत करी है मैंने, अब तो ये कस्टमर जो आया ही तो कुछ ले ही लेगा मुझसे। एंड यू फील लाइक कि आई डोंट वांट टू डिच हिम या हर, मुझे इसको धोखा नहीं देना यार, मुझे इस दुकान वाले भैया को धोखा नहीं देना है, भैया बहुत अच्छे हैं, मुझे इस लड़की को धोखा नहीं देना यार, इसने आधे घंटे तक मुझे इस वॉशिंग मशीन के बारे में समझाया, यार ये बहुत प्यारी लड़की है, यार ये बहुत अच्छे भैया इन्होंने मुझे समझाया, मुझे फक ऑफ, हु केयर्स भाई। वो लोग दिन में तुम्हारे जैसे 100 लोगों को हैंडल करते हैं और तुम्हारे जैसे तुमको ट्रीट करते हैं वैसे ही सबको करते हैं, तुम कोई स्पेशल नहीं हो, तुमको स्पेशल फील करवाना उनकी टैक्टिक है भैया। सबका काम है, सबको पैसा कमाना है, दैट्स देयर जॉब। दुकान वाले का भी काम यही है, तुम कोई नए नहीं हो, वो दिन में 100 लोग आएंगे, वो 100 लोगों से वैसे ही बात करेगा क्योंकि उसको पैसे से मतलब है, उसको तुमसे मतलब नहीं है। बट तुमको अपने पैसों से मतलब नहीं होता, तुमको उससे मतलब होता है, बिकॉज यू डेवलप अ काइंड ऑफ इंटीमेसी। फिजिकल इंटीमेसी की बात नहीं कर रहा, मेंटल इंटीमेसी।
एक अलग सा एक बॉन्ड कनेक्ट होता है कि यार इनको बुरा लगेगा, मैं इनको कैसे मना कर सकता हूँ, मुझे मज़ा नहीं आएगा अगर मैं वापस, इस बंदे ने इतनी मेहनत से मुझे ये सामान बताया है, अब मैं जाकर ख़रीद लूँ और मैं वापस कराऊँ, कैसा लगेगा इसको, सर आप ये वापस क्यों करवा रहे हैं, छी यार ये तो मैं उसको धोखा दे रही हूँ, ये तो मैं इसको धोखा दे दिया। इट्स ऑल अबाउट मनी। स्टॉप बीइंग इमोशनल व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंसेस। प्लीज, जब भी पैसे की बात आती है इमोशनल नहीं होना है। इमोशंस बात की बात है, आप घर पे मिलेंगे, हमसे दारू पीजिए और हमारे साथ खूब अपने घर की बातें शेयर कीजिए, हम एक से एक सॉल्यूशन देंगे आपको और अपनी जान दांव पे लगा देंगे आपके लिए। लेकिन मैंने आपको ये सामान बेचा है 5 रुपए का, पहले मुझे 5 रुपए दो मेरे। और मैंने एक एग्जांपल और तुमसे शेयर किया था कि जब तुम्हारे पेरेंट्स होते हैं वो इस चीज़ को बहुत आराम से हैंडल कर सकते हैं। तुम्हारी मम्मी दुकान पे जाती है सब्जी लेने के लिए, और जैसे मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी है, जैसे बचपन में मान लो मैं किसी दुकान पे गया अपनी मम्मी, बचपन में हम छोटे होते तो मम्मी जाती है कपड़े दिलाने के लिए, मम्मी या पापा, तो मैं अपनी मम्मी के साथ जाता था कपड़े लेने के लिए। तो मैं गया तो कपड़े ले लिए, सिलेक्ट कर लिए, मम्मी को लग रहा है नहीं बहुत ज़्यादा महंगे कपड़े बता रहा है या बिल बहुत ज़्यादा बना रहा है, या किसी दुकान पे गए, जूते की दुकान पे गए, जूता हमने खरीदने के लिए, तो मम्मी बोलती चुप हो जाना, अभी चुप हो जाना, ठीक है भैया अब रहने दो, कोई बात नहीं, आप कहीं और से देख लेंगे, ठीक है। चलती रहेगी मम्मी, चलती रहेगी, अभी देखियो अभी बोलेगा, नहीं बोलता तो मेरे को भी लगता है मम्मी की बेइज्जती हो गई, लेकिन अगर वो नहीं बोलता तो छोड़ जाने दीजिए, आगे देख लेंगे। लेकिन कभी कभी और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा हुआ है कि हाँ जी बहन जी ले जाइए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा हैबिचुअल हैं इस चीज़ के, हम लोग नहीं है। जो लोग बहुत ज़्यादा दुनिया में जीते हैं ना, दुनियादारी को देखते हैं, वो बहुत जल्दी इस चीज़ को हैंडल कर लेंगे। तो जो हमारे पेरेंट्स होते हैं ना, वो दुनियादारी को इतना देख चुके हैं। तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी सब्जी मार्केट में जाते हैं, हाँ भैया आलू कैसे दिए, हाँ बड़े आए आलू 70 50 के हो रहे हैं, आलू 55 के हो रहे हैं, 70 कहाँ से, चल छोड़ आगे चल। शी डज नॉट गिव अ फक अबाउट दैट शॉपकीपर, या तुम्हारे फादर डज नॉट गिव अ डैम अबाउट सामने वाला बंदा कितने की लकड़ी बेच रहा है, कितने का पेंट दे रहा है, कितने का क्या दे रहा है, ना जी। क्यों? बिकॉज उनको पता है दुनियादारी कैसे चलती है, उनको मालूम है दुनियादारी कैसे काम करती है। अब आप इस बात को सुनो ध्यान से, जब आप किसी ऐसी जगह पे जाते हैं, मैंने मैकडॉनल्ड्स बर्गर किंग का नाम लिया, अच्छे रेस्टोरेंट्स का नाम लिया, जब आप ऐसी जगह जाते हैं लेकिन आप अकेले नहीं हैं, अब आप अपने दोस्त के साथ हैं, आपका पूरा का पूरा एक ग्रुप है, वो ग्रुप जा रहा है पूरा का पूरा। अब आप कभी नोट करना, उस ग्रुप में आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी इमेज कैसी है, वही लेना है क्या, वही बताना, पेप्सी कराऊं क्या तेरी, बताना, अबे साढ़े बता दे। वहां आप इस तरह की हरकतें करते हैं, वहां आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता आप कैसे बात कर रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता आपके मुंह से चीज टपक रहा है, आपका बर्गर गिर गया, आपसे पेप्सी गिर गई, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पूरे के पूरे उस एरिया को धमा चौकड़ी बना देते हैं। क्यों? दोस्तों के साथ मस्ती करके, मजाक करके, हंस के। बिकॉज अब आप उस ग्रुप के अंदर हैं और ग्रुप का कोई ईगो नहीं होता, ईगो आपका खुद का होता है। जब आप अकेले होते हैं तब आप कुछ और होते हैं, जब आप अपने ग्रुप के साथ किसी अच्छी जगह पे जाते हैं तब आप कुछ और होते हैं। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो आपके ग्रुप वाले सारे मेंबर्स हैं, आपके दोस्त हैं, वो सब के सब बकचोद है, सब एक जैसे ही हैं, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई तीसरा बंदा आपको देखेगा उस ग्रुप के अंदर तो आपको सेफ फील होगा, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी बच गई है, आपकी इज्जत बच गई है, क्योंकि नाउ यू आर द पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। और ग्रुप का एक कलेक्टिव कोई ईगो नहीं होता है, समझ रहे हो? कोई बंदा, अब तुमको पता है यार मैं क्या, सारे ही ऐसे हैं, अब क्या ही फर्क पड़ता है। तब आप कुछ नहीं सोचो कि ऑर्डर देने से पहले वो उसको बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं गरीब हूँ, अमीर हूँ, मैं किस तरीके से बैठ रही हूँ, मैं किस तरीके से बिहेव कर रहा हूँ, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज नाउ आप उस ग्रुप का पार्ट हैं और ग्रुप का कोई ईगो नहीं होता। अब कौन लोग हैं जो बहुत आराम से, बहुत ईजिली मैनिपुलेट हो सकते हैं? पहले वो लोग जो ईगोइस्टिक हैं, जिनके अंदर अहंकार है, वो बहुत जल्दी मैनिपुलेट हो सकते हैं, या जिनका अहंकार बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल है, क्योंकि जो बहुत ही वैसा वाला एक अहंकारी आदमी होता है ना, वो भी इतना नहीं करेगा। लेकिन जिसका ईगो बहुत फ्रेजाइल होता है ना, मतलब बहुत जल्दी, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा अपने सेल्फ इमेज के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करता है, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा है ना। एक तो होता है ना कि ईगो बहुत बड़ा है कि भाई मैं हूँ, उन लोगों को भी आप बहुत आराम से पागल बना सकते हो। जैसे कि मैंने स्टारबक्स का एग्जांपल दिया कि मैं हूँ, हाँ तुम मेरे को सस्ता दिखा रहा है, अबे 2500 वाला निकाल, मेरे को बताएगा कौन सा मग खरीदना है, 2500 वाला निकाल, वही वाला लेंगे महंगे वाला। आप ऐसे आदमी को भी पागल बना सकते हो, ये भी एक अहंकार का हिस्सा है।
और एक आदमी जो बहुत ज़्यादा अपने आप को इंफीरियर फील करता है, उसका भी तो एक ईगो है ना, उसने अपने आप को छोटा माना हुआ है, आपने अपने आप को कुछ भी माना हुआ है, वो ईगो का पार्ट होता है। वो लोग जो बहुत ईगोइस्टिक हैं, बच्चे, किड्स बहुत जल्दी मैनिपुलेट हो सकते हैं, बिकॉज बच्चों को नॉलेज नहीं है, बच्चों को नहीं पता उनको जो चीज़ बेची जा रही है, क्यों बेची जा रही है, किस लिए बेची जा रही है, उनको कोई आइडिया नहीं है। तीसरे वो लोग जो अनएजुकेटेड है या लीस्ट एजुकेटेड है उस पर्टिकुलर एरिया में जिसमें उनको मैनिपुलेट किया जा रहा है। चौथे लोग जो इनएक्सपीरियंस्ड हैं, जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, वो बहुत जल्दी मैनिपुलेट हो जाएंगे। आप किसी ऐसी जगह पे गए हैं जहाँ पे आपको चीज़ों के बारे में नहीं पता, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, सामने वाला बंदा आपको बहुत आराम से मैनिपुलेट कर सकता है। बट वंस यू आर हैबिचुअल ऑफ दैट थिंग, आप किसी जगह जाना, किसी दुकान पे कोई सामान खरीदना, किसी जैसे मैंने कचौड़ी का एग्जांपल दिया, आप एक्सपीरियंस्ड हैं, आपको वो पागल नहीं बना सकता, आपको वो जानबूझ के बेच नहीं सकता, या आपके अंदर हल्की सी भी फीलिंग नहीं आएगी कि यार लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। आपको पता है मेरा एक्सपीरियंस है, मैं हर 2 हफ्ते के अंदर यहीं से कचौड़ी ठूसती हूँ, बैठ के गोलगप्पे खाती हूँ, मोमोज खाती हूँ। तो वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। जैसे हमारे पेरेंट्स की मैंने बात करी, वो इतनी जल्दी मैनिपुलेट नहीं होते, इतनी जल्दी उनको कोई दुकान वाला पागल नहीं बना सकता, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है बहुत सालों का दुनिया में जाने का। हम लोग अपने फ़ोन में लगे रहते हैं, सारा दिन टिक 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 करते रहते हैं, रीलबाजी करते रहते हैं। हम लोग टेक्नोलॉजी और ये 4 दीवारी की दुनिया में घुसे हुए हैं, तो हम लोगों को बाहर की दुनिया नहीं देखी हमने, हम बाहर दुनिया में इंटरेक्ट कम करते हैं, इसलिए हम बहुत जल्दी मैनिपुलेट हो जाते हैं, बिकॉज हमारे पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है। एंड वो लोग जो बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, इमोशनल लोगों को मैनिपुलेट करना बहुत आसान है, बहुत आसान, क्योंकि वो अपने इमोशंस के बेसिस पे सोचते हैं, बुद्धि के बेसिस पे नहीं सोचते। जो भी बंदा इमोशंस के बेसिस पे डिसीजन लेगा उसको बहुत आराम से पागल बनाया जा सकता है। मैंने अपनी काफ़ी पहली वीडियोस में भी ये चीज़ शेयर करी है कि इमोशंस के चक्कर में अपनी ऐसी तैसी मत करा लेना। इमोशंस वाली वीडियो ज़रूर देखना जिन लोगों ने नहीं देखी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये इस वीडियो की, सबसे इंपॉर्टेंट, हमको ये लगता है कि दुनिया हमको मैनिपुलेट करती है ना। कोई तुमको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, तुम्हारा दोस्त तुमको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, नहीं, कोई आपको दुनिया में मैनिपुलेट नहीं कर सकता। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन योर पर्सनैलिटी, योर लॉजिकल कैपेबिलिटी, योर क्रिटिकल थिंकिंग कैपेबिलिटी, योर नॉलेज, योर एक्सपीरियंस। तुम्हारे अंदर कितनी मैच्योरिटी है, तुम कितना दुनिया को समझते हो, तुम कितना बाहर लोगों से मिलते हो, तुम कितना ह्यूमन बिहेवियर को समझते हो। तुमको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, तुमको कोई ब्रेन वॉश नहीं कर सकता, तुमको कोई पागल नहीं बना सकता। मैनिपुलेट करना, ब्रेन वॉश करना बहुत आसान है उन लोगों के लिए जिन लोगों को ये बात समझ में आ जाती है कि किसको कैसे पागल बनाना है। समझदार लोगों को कोई बहुत जल्दी मैनिपुलेट नहीं कर सकता। इमोशनल लोगों को, जो मैंने अभी ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, इन सबको पागल बनाना बहुत आसान है। दुनिया में कोई भी आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता। कभी आकर के उसने मुझे मैनिपुलेट कर दिया, वो मुझे ब्रेन वॉश कर रहा था, उसने मुझे पूरा ब्रेन वॉश कर दिया। अबे कैसे कर दिया, तेरी बुद्धि नहीं थी क्या? आपके अंदर इतना गूदा होना चाहिए कि आप सामने वाले बंदे की बात को समझ करके सीधा उसको बोल सको, स्टॉप भैया, हमको पागल मत बनाओ, हमको पता है। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और नए टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। धन्यवाद।